क्या रश्मिका मंदाना सच में इस शख्स से प्यार करती हैं या पैसा ही प्यार है? क्योंकि कई हादसे इस बात का संकेत देते हैं। विजय देवरकोंडा से प्यार करने वाली रश्मिका मंदाना हुई क्लीन बोल्ड और रश्मिका ने विजय को प्रपोज भी किया था। दोस्तों, रश्मिका ने साउथ सिनेमा में तो बहुत झंडे गाड़े, लेकिन अब वो धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में भी नजर आ रही है, जिसका उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिर रश्मिका के दिल में विजय के लिए क्या है? क्या सच में दोनों शादी करने वाले हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब उनकी क्यूटनेस के तो काफी चर्चे होते हैं, लेकिन साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ भी आए दिन चर्चे में रहती है। जहां उनका नाम विजय देवरकोंडा के साथ जुड़ा, विजय के प्यार में रश्मिका मंदाना खुद क्लीन बोल्ड हो गई। पर्दे पर इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन असल जिंदगी में मामला थोड़ा गड़बड़ है। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना गीत गोविंदम की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आए। इस फिल्म की शूटिंग के बाद खबरें आ रही थी कि ये कपल एक दूसरे से शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि ये जोड़ी जल्द ही सगाई कर लेगी। आपको बता दें कि इस जोड़ी ने फिल्म गीता गोविंदम में साथ काम किया था। इस जोड़ी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। के बाद ये जोड़ी फिल्म डियर कॉमरेड में नजर आई थी। एक बार मीडिया से बातचीत के दौरान रश्मिका ने कहा था कि वह रक्षित शेट्टी के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने के दर्द से गुजर रही थी, जब देवरकोंडा बहुत सपोर्टिव थे। रश्मिका ने कहा कि विजय देवरकोंडा ने उस कठिन समय में उनकी अच्छी देखभाल की और उन्हें एक कंफर्ट जोन दिया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि विजय देवरकोंडा की मदद के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि इससे परे भी एक दुनिया है जो उनके गले लगने का इंतजार कर रही है। रश्मिका कहती है, ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। ये बहुत दुखद क्षण थे। इस दौरान मैंने कई दर्दनाक चीजें पढ़ी और देखी। मैं इन सब चीजों से गुजर चुकी हूँ। उस वक्त मुझे ऐसे सपने आते थे मानो सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया हो और मैं लगातार उनसे मदद मांग रही हूँ। ऐसे सपने मुझे रोज आते थे। मुझे हर दिन ऐसे सपने आते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। ऐसे सपने देखकर मैं घंटों तक रोती रहती थी। विजय और रश्मिका के फैंस सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि दोनों इस साल के अंत तक शादी कर सकते हैं। हालांकि दोनों एक्टर्स की शादी में फैंस पहुंच के लिए तैयार रह चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो रश्मिका और ना ही विजय ने अपने रिश्ते की पुष्टि की है। रश्मिका की ये सारी बातें सुनने के बाद उनके फैंस को लगा कि अब वो और विजय देवरकोंडा जल्द ही शादी कर लेंगे। हालांकि बाद में रश्मिका ने खुलासा किया था कि फिलहाल उनकी शादी करने की कोई योजना नहीं है। फिलहाल दोनों अपने करियर में बहुत अहम पड़ाव पर हैं। उन्होंने कहा था, मैं कम से कम अगले 5-7 साल तक शादी नहीं करूंगी। आपको बता दें कि रश्मिका का नाम साउथ सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेत्रियों में से एक है। रश्मिका और विजय देवरकोंडा ने भले ही अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के एक एपिसोड में अनन्या पांडे ने इशारा किया था कि यह जोड़ी एक दूसरे को डेट कर रही है। दरअसल विजय और अनन्या अपनी फिल्म लाइगर के प्रमोशन पर कॉफी विद करण में पहुंचे थे। वो बता दें कि रश्मिका मंदाना ने अपनी एक्टिंग का करियर की शुरुआत 2016 में की थी और महज 8 साल में वो साउथ की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को चुनौती दे रही थी। इसके मामले में रश्मिका अब नयनतारा, अनुष्का शेट्टी, सामंथा, रूथ प्रभु और पूजा हेगड़े जैसी एक्ट्रेसेस को टक्कर दे रही है। रश्मिका की फिल्म पुष्पा ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सोशल मीडिया पर रश्मिका और विजय की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन तस्वीरों से कपल ने अनऑफिशियली तौर पर अपने रिश्ते की जानकारी दी है। अगर दोनों अपने रिश्ते का ऐलान करते हैं तो फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, रश्मिका मंदाना का नाम काफी समय से साउथ स्टार विजय देवरकोंडा के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया है। वहीं अब इस जोड़ी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इंस्टेंट बॉलीवुड के मुताबिक रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने जा रहे हैं। जी हाँ, इंस्टेंट बॉलीवुड के मुताबिक रश्मिका और विजय अगले महीने में यानी फरवरी में सगाई कर सकते हैं। अभी तक दोनों सितारों की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। रश्मिका और विजय की सगाई की खबर सुनने के बाद उनके फैंस काफी उत्साहित है। जब रश्मिका से पूछा गया कि वह कब शादी करेंगी तो एक्ट्रेस ने कहा, मुझे अभी तक नहीं पता क्योंकि मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। मुझे लगता है कि मैं इसके लिए छोटी हूँ। अपनी पसंद और पार्टनर के बारे में उन्होंने कहा कि आपका जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो कंफर्टेबल महसूस कराए।